माउंटेन ड्यू। हिम्मत का घूंट लगा, डर भगा। अगर आप इंग्लिश से डरते हैं तो ज्वाइन कीजिए शशि शायर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आवश्यक जानकारी दे देता हूँ, इसके बाद सीधा सिलेबस पे आते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम यूट्यूब सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही तो @ लगा करके SHASHISHAYAR शशि शायर सर्च करेंगे, सबसे पहले मेरा ही चैनल आएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आप तक पहले ही नोटिस पहुँच जाए। दूसरी बात है कि टेलीग्राम @ शायर 9219 इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी पोस्ट डालता हूँ, कुछ भी करता हूँ, सबसे पहले इस पर ही मैं नोटिस डालता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, 10th का बैच, ऑनलाइन बैच, जो उसकी फ़ीस है 1999 रुपये टिल बोर्ड एग्ज़ाम 2025 तक। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं यूपी बोर्ड, और अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को। ऑनलाइन बैच है, 5 जून से शुरू होगा, 2499 रुपये टिल बोर्ड एग्ज़ाम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इतनी हाई फाई फीस का बर्डन आप पर ना पड़े तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाना है 9219946288 9219946288 इस पर आप टेक्स्ट कीजिए, मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा। उसके बाद आपकी फ़ीस घट करके हो जाएगी 999 रुपया टिल बोर्ड एग्ज़ाम 2025 तक, केवल 999 रुपये में। आइए आप पहले आइए, पहले पाइए वाला मैटर है इसमें। अगर आप पहले आ गए तो पहले पा जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो ऑफ़र मैंने ये 999 का ऑफ़र निकाला है ऑनलाइन बैच के लिए, वो केवल पहले जो 10 स्टूडेंट आएंगे उनके लिए होगा। तो सबसे पहले आप जाइए, आप करिए 9219946288 पर, मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा, आप उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। केवल 999 रुपये में टिल बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, जीरो से समझाएंगे, इस बात की गारंटी है। और इस बात की भी गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो अच्छे से अच्छे मतलब 95+ मार्क्स जाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इतनी सारी बेहद आवश्यक जानकारी थी जो मुझे देनी थी, वो मैंने आपको बता दी है। डियर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, यूपी बोर्ड 10th इंग्लिश ग्रामर नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जा कर के चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जीरो से पढ़े हुए, और ये जो टॉपिक चल रहा है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन का टॉपिक चल रहा है। नाउन में भी मैंने बहुत कुछ बता दिया है, उसमें लास्ट वीडियो में जब देखेंगे जाके तो वहाँ पर जेंडर मैंने नंबर पढ़ाया हुआ है। आज के वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं वो जेंडर देखेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। स्वाहा। नोटबुक लेकर बैठिएगा, जेंडर देखते हैं। और हाँ, यूपी बोर्ड के लिए ये बिल्कुल ऑथेंटिक चैनल है, जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, इस बात की गारंटी है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी नोटिस आएगी, कुछ भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड होगा, आपको जानकारी पहले ही मिल जाएगी। चलिए, मुझे बताना भाई, जेंडर कितने होते हैं नाउन में। पहला जो जेंडर है वो क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। चौथा होता है न्यूटर जेंडर। डियर, वीडियो को पॉज कीजिए
और इन चारों को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 4 जेंडर होते हैं नाउन के, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब ये देखिए कि वीडियो पॉज करके लीजिए, फिर समझिए कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होते हैं जिनसे मेल होने का पता चलता है। कैसे भाई? जैसे बॉय, तो बॉय एक नाउन है। अब बॉय एक नाउन है और बोला जाए इसका जेंडर बताओ, तो जेंडर क्या बताएंगे आप? मैस्कुलिन, क्योंकि बॉय क्या है? मेल है। फेमिनाइन से क्या होता है? फीमेल का पता चलता है, फीमेल होने का पता चलता है, जैसे गर्ल। अब जैसे ही गर्ल बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या? फेमिनाइन जेंडर। ये नाउन कैसा है? फेमिनाइन जेंडर का नाउन है। कॉमन जेंडर में क्या हो जाएगा भाई? कॉमन का मतलब क्या होता है? सब में जो कॉमन हो। अब सब में क्या कॉमन हो सकता है? मान लो अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिख दूँ, तो क्या ये स्टूडेंट जो वर्ड है केवल फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ करा जाता है? केवल गर्ल के लिए स्टूडेंट बोलते हैं? या फिर बॉय को भी स्टूडेंट बोल सकते हैं? या फिर दोनों को स्टूडेंट बोल सकते हैं? भाई चाहे गर्ल हो या बॉय हो, उसे आप स्टूडेंट बोलेंगे। इसका मतलब है कि जो सब में कॉमन है उसे कॉमन जेंडर बोलेंगे। क्लियर? अब न्यूट्रल जेंडर में क्या कौन कौन से आते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको न्यूट्रल जेंडर में रखा गया, जैसे पेन, चेयर। क्लियर? इस तरह से। तो आपने तीनों के एग्जाम्पल देख लिए हैं। जेंडर कितने होते हैं वो देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए। मैस्कुलिन जेंडर बॉय, फेमिनिन जेंडर गर्ल, कॉमन जेंडर स्टूडेंट, न्यूट्रल जेंडर जैसे कि पेन, चेयर। इनका मतलब भी आपने समझ लिया है। मैस्कुलिन जेंडर मतलब मैन या मेल का, जिसमें पता चलता है। फेमिनाइन में फीमेल का पता चलता है। कॉमन में जो दोनों के लिए यूज़ किया जा सके। न्यूट्रल में जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। एक और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आप बोल सकते हैं जैसे कि मैन मेल होता है, इसका फीमेल क्या होगा? वुमेन। अगर हम कॉमन जेंडर की बात करें तो टीचर, चाहे मेल टीचर हो चाहे फीमेल टीचर हो, उसे आप टीचर बोल सकते हैं ना। तो ये कॉमन है, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। और नॉन लिविंग थिंग्स तो में तो आपको पता ही बहुत सारा कुछ। क्लियर? वीडियो को पॉज कीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर इसके कुछ रूल्स देखते हैं। आई होप लिख लिया होगा भाई। इरेज करें। आप कुछ रूल्स देखेंगे कि अगर कोई, इसे इरेज कर दे भाई, अगर कोई मैस्कुलिन जेंडर दिया हो तो उसका फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं, या क्या होता है उसका फेमिनाइन जेंडर। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, खास कुछ है नहीं इसमें। और इधर लिख दीजिए फेमिनाइन, फेमिनाइन। देखिए बॉय मैन दोनों लिखाई दिए थे। बुल, किंग, कॉक, डॉग, ऑथर, होस्ट, यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। बॉय मैस्कुलिन जेंडर बताइए, बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, बुल का काऊ, किंग क्वीन, कॉक हैन, लड़का लड़की, आदमी औरत, बुल जो बुल होता है सांड, और काऊ मतलब गाय, किंग राजा, क्वीन रानी, कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी। समझ में आ गया भाई मैस्कुलिन का फेमिनाइन। कुछ इसके रूल्स भी होते हैं और कुछ जो है याद करना पड़ता है। तो एक दो जो रूल्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है,
एक रूल ये कहता है कि अगर कोई कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिनके लास्ट में ESS या INE या TRIX इस तरह से जोड़ करके बनाते हैं। एक रूल ये है कि ESS, इसमें आप ESS जोड़ेंगे तो इसका फेमिनाइन बन जाएगा। ESS जोड़ेंगे, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के नाउन होते हैं जिसमें ESS जोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके क्या फेमिनाइन भाई बन जाएंगे। तो आइए कुछ उनके एग्जांपल्स देखते हैं, आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ऑथर, होस्ट, लायन, मैनेजर, पोएट। चलिए इनके आप फेमिनाइन बनाइए तो कैसे बनाएंगे आप? ESS जोड़ दो इनके लास्ट में, तो ऑथर, ESS ऑथर्स, होस्ट जो प्रोग्राम को होस्ट करते हैं ESS होस्टेस, लॉयन ESS लॉयनस, मैनेजर मैनेजरस, क्लियर, पोएट पोएटस। ये मेल लिखे हुए हैं, इनके ये फीमेल वर्जन लिखे हुए हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको। ना समझ में आया हो तो भाई वो बता दीजिए, तो हम चुल्लू पर पानी की व्यवस्था कर दें। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं भाई। इरेज कर दें। अब कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर के नाउन होते हैं जिनके लास्ट वाला या पहले वाला वर्ड को चेंज करके उसका जो है मैस्कुलिन बनता है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। नेक्स्ट है मिल्क मैन। नेक्स्ट है पीकॉक। ठीक है, नेक्स्ट है वासर मैन। ये कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर के नाउन हैं जिनमें आप लास्ट का या पहला का जो वर्ड है उसको चेंज करके आप क्या उसका फेमिनाइन जेंडर बना देते हैं भाई। देखिए ग्रैंड फादर में मेन वाला वर्ड चेंज कर दो, ग्रैंड मदर। मैन सर्वेंट में आप मेन जो वर्ड है मैन उसे मैड सर्वेंट कर दो, मेन वर्ड चेंज होता है। मिल्क मैन में मेन वर्ड क्या है? मैन, मिल्क मैन। पीकॉक, कॉक तो पी हैन, कॉक का हैन होता है, कर दिया। वासर मैन में वुमेन तो वासर वुमेन। बताओ भाई किसे समझ में नहीं आया? डियर स्टूडेंट्स, तो जेंडर चार होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन में क्या होता है? मेल होने का पता चलता है, फेमिनाइन में फीमेल होने का पता चलता है, कॉमन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, न्यूटर में नॉन लिविंग थिंग्स आती है। सारे एग्जांपल्स बता दिए, कुछ रूल्स बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट को जा कर के चेक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब कुछ कर लीजिए। और 5 तारीख से आपका बैच शुरू हो रहा है। 10 बच्चों के लिए केवल 10 स्टूडेंट, फर्स्ट जो पहले 10 स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए केवल 999 रुपये फीस है। बाकी आपकी फ़ीस बढ़ करके 2499 इंटर के लिए, 1999 हाई स्कूल के लिए, ऑनलाइन बैच के लिए हो जाएगी। सो इससे पहले कि 10 स्टूडेंट्स इनरोल करें, आप जा करके 9219946288 पर मैसेज करिए। मैं आपको वहाँ पर मिलता हूँ, सारा प्रोसेस बताता हूँ। स्वाहा।